क्या आप भी ब्रिक मेकिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो बट आप कंफ्यूज हो कि आप कौन सा ब्रिक बिजनेस स्टार्ट करो, फ्लैश ब्रिक वाला स्टार्ट करें या फिर ट्रेडिशनल जो रेड ब्रिक वाला बिजनेस चल रहा है उसको स्टार्ट करें। आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे बट डोंट वरी, इस वीडियो में मैं आपको सारा कंफ्यूजन क्लियर करने वाला हूँ कि कौन सा बिजनेस आपके लिए बेस्ट होने वाला है। और आज अपन इस वीडियो में प्रॉपर है ना प्रॉफिट एनालिसिस करने वाले हैं, किसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है, कंपैरिजन करने वाले हैं, कौन सा बिजनेस गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ किसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में अपन एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो को आप शुरुआत से लेकर एंड तक पूरी देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छा है ना नॉलेज मिलने वाली है कि आपके लिए कौन सा बिजनेस सबसे प्रॉफिटेबल होने वाला है। तो मैं किशन जैन सीबी एंटरप्राइजेस भिलवाड़ा राजस्थान से स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। तो साथियों, बेसिकली सबसे पहले अपन समझते हैं दोनों टाइप्स की ईंटों के बारे में, मतलब इसका जो बेसिक नॉलेज है उसके बारे में एक बार अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं रेड ब्रिक्स के बारे में। जो रेड ब्रिक्स होती है वो बेसिकली ट्रेडिशनल टाइप में बनती है, मतलब वो ईंटों के भट्टे होते हैं ना उससे बनती है। इसके लिए मिट्टी की नीड होती है, मिट्टी से और भट्टे से ना बेसिकली बहुत ही शानदार आपकी ईंट बनकर रेडी हो जाती है और ये एक तरीके से प्रॉपर ट्रेडिशनल तरीका ईंट बनाने का। अब अपन फ्लैश ब्रिक्स है उसकी बात कर लेते हैं। फ्लैश ब्रिक्स के लिए अपन को सबसे पहले फ्लैश की नीड पड़ती है, वो आपको कोई भी जो थर्मल प्लांट है वहां से अवेलेबल मिल जाएगी। और इसके साथ आपको जो सीमेंट और रेत है उसकी नीड पड़ती है और इसको प्रॉपर सारा मटेरियल को मशीन में डाला जाता है, उससे आपकी बहुत ही शानदार ईंट बनके रेडी हो जाती है। और बेसिकली इसमें आपको दोनों तरह की ईंट देखने को मिल जाती है। पहला जो ट्रेडिशनल तरीके से जो ईंट बनती है वो देखने को मिल जाती है और दूसरा जो है ना मॉडर्न इको फ्रेंडली ईंट है वो आपको देखने को मिल जाती है। मतलब दोनों टाइप की आपको ब्रिक्स देखने को इसमें मिल जाती है। अब अपन है ना जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं, है ना। मतलब अपन इन्वेस्टमेंट है ना उसमें थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं कि किसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगने वाला है और किसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगने वाला है। तो साथ ही सबसे पहले अपन बात करते हैं जो रेड ब्रिक्स है उसके प्लांट की। रेड ब्रिक्स है ना उसका प्लांट को ना बनाने के लिए, उसको ना प्रॉपर है ना सेटअप करने के लिए कितने इन्वेस्टमेंट की नीड पड़ती है ना। बेसिकली जो रेड ब्रिक्स होते हैं ना उसका प्लांट को सेटअप करने के लिए मतलब सबसे पहले अपन को भट्टे की नीड पड़ती है, मिट्टी वगैरह की नीड पड़ती है और एक जमीन की नीड पड़ती है ना। और इसमें आपको देखो बेसिकली छोटे छोटा ना आपको ना सेटअप लगाना, तो उसके लिए भी आपको 2 से 3 एकड़ की जमीन की नीड पड़ती है ना, जिसमें आप भट्टा लगा सको और इसमें ईंट बना सको आप आराम से, है ना। तो 2 से 3 एकड़ की नीड तो पड़ती ही है आपको, है ना। और इसमें फिर पूरा सेटअप करना है, लेबर की कॉस्ट अलग आ जाती है। तो मान के चलो है ना आपका ऑलमोस्ट ना 30 से 40 लाख है ना मिनिमम। अगर आपको छोटा छोटा प्लांट लगाना है तो मिनिमम 30 से 40 लाख की तो नीड पड़ती है। और है ना जैसे कि आपने बहुत बड़े बड़े भट्टे देखे होंगे, जो लाल ब्रिक्स होते हैं उसके बहुत बड़े बड़े भट्टे देखे होंगे, उसको सेटअप करने के लिए तो ऑलमोस्ट 4-5 करोड़ की नीड तो पड़ती है कि बड़े एरिया की भी जरूरत पड़ती है, बड़े बड़े भट्टे भी लगाने पड़ते हैं और लेबर की कॉस्ट भी बहुत ही ज्यादा आती है ना। तो उसके लिए बहुत ही बड़े प्लांट को सेटअप करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट की नीड भी पड़ती है। अब अपन बात कर ले जो फ्लैश ब्रिक्स है उसके बारे में, है ना। तो बेसिकली अगर आपको फ्लैश ब्रिक्स वाला बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको ज्यादा बड़े एरिया की नीड नहीं पड़ती। अगर आपके पास छोटा सा एरिया है ना उसमें भी आप आराम से फ्लैश ब्रिक्स वाला बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। उसमें आपको छोटे से एरिया की और एक है ना शेड की जरूरत पड़ती है ना, जो वो शेड होता है ना, है ना, जिसमें मशीन को रखा जाता है, बस उसकी आपको नीड पड़ती है। और प्रॉपर मशीन सेटअप की नीड पड़ती है। आपको एक प्रॉपर मशीन का पूरा सेटअप मिल जाता है जिसमें आपका ऑटोमेटिक तरीके से या फिर अगर आपको सेमी ऑटोमेटिक मैनुअल तरीके से ना जैसे ब्रिक्स बनाने आपको अलग अलग टाइप की मशीनें अवेलेबल मिल जाती है ना, उसमें आप आराम से ना सीमेंट की ब्रिक्स बना सकते हो, है ना। और इसके ना लेबर की भी ज्यादा नीड नहीं पड़ती क्योंकि प्लांट ही ऑटोमेटिक होता है। तो 3-4 लेवल की नीड पड़ती है, 4 से 5 लेवल भी होना आपके पास मिनिमम, है ना। तो भी उससे आप आराम से अपना बिजनेस कर सकते हो, अपना काम कर सकते हो बहुत इजीली, है ना। और इसके ना जो इन्वेस्टमेंट की बात करो तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें लगता भी नहीं है। अगर आपके पास 10 लाख से 25 लाख तक का भी इन्वेस्टमेंट है ना तो भी इससे आप एक बहुत ही शानदार अपना प्लांट खड़ा कर सकते हो और इससे अपनी बहुत ही शानदार इनकम भी जनरेट करना स्टार्ट कर सकते हो। अब अपन बात करते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट की, मतलब जो अपन एक ईंट बनाएंगे ना उस एक ईंट पर ना कॉस्ट कितनी पड़ेगी, है ना। तो शुरुआत करते हैं अपन लाल ब्रिक से, है ना। मतलब जो रेड ब्रिक होती है ना उसकी जो एक ईंट है ना उसकी ऑलमोस्ट कॉस्ट पड़ती है 4 रुपए से 6 रुपए के बीच में, है ना। ये अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है ना, किधर ज्यादा भी हो सकता है तो किधर कम भी हो सकती है। बट अपन एक जो बीच का रेशियो वो लेके चलते हैं ना, मतलब इसकी कॉस्ट पड़ती है 4 रुपए से 6 रुपए। और फ्लैश है जिसकी कॉस्ट पड़ती है 3 रुपए से लेकर 5 रुपए तक, है ना।
मतलब यहाँ पर भी है ना फ्लैश ने बाजी मार ली है ना। मतलब ऑलमोस्ट अगर है ना लो बजट है ना, जो एक सीमेंट की ब्रिक बनती है वो फ्लैश की बनती है। और इसके साथ साथ अगर जो फ्लैश है ना, वो बेसिकली थर्मल, बहुत सारे जो थर्मल प्लांट रहते हैं उधर फ्लैश की कोई नीड नहीं पड़ती उनको, तो वो मतलब बहुत सारे लोगों को फ्री में भी फ्लैश दे देते हैं, है ना। तो अगर आपको फ्लैश अगर फ्री में मिल जाए ना, तो और भी आपको प्रॉफिट बढ़ जाता है। अब अपन बात करते हैं ना कि एक जो ईंट है वो कितने में सेल होती है, एक ईंट से कितना प्रॉफिट निकलता है उसके बारे में। मतलब अब ये मसले स्टार्ट होगा कि मतलब कितना प्रॉफिट निकलता है एक ईंट से, कितना मार्जिन निकल जाएगा अपना, वो उसके बारे में, ठीक है। अब अपन है ना रेड ब्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो रेड ब्रिक्स है वो एक ईंट कितने में सेल हो जाती है ना। एक ईंट की बात करें तो एक ईंट आराम से ना 7 रुपए से 10 रुपए तक आराम से सेल हो जाती है। मतलब आराम से 2 से 3 रुपए उसमें मार्जिन निकल जाता है। और जो फ्लैश ब्रिक्स है उसकी बात कर लेते हैं। फ्लैश ब्रिक्स आराम से 5 रुपए से 8 रुपए तक में बिक जाती है, आराम से सेल हो जाती है। तो उसके प्रॉफिट मार्जिनिंग की बात कर ले तो आराम से ना 2 से 3 रुपए उसमें आराम से बच जाता है। बट ट्विस्ट ये है ना, जो फ्लैश ब्रिक्स होती है ना उसमें क्या, एक तो वेस्टेज कम होता है, प्रोडक्शन कंटिन्यूसली होता है ना। और इसके साथ साथ है ना अपन कंटिन्यू बेसिस पे इसको ना चला सकते हो, इससे अपन अधिक से अधिक प्रोडक्शन कर सकते हो। उसका प्रोडक्शन होता है ना वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है। मतलब वॉल्यूम ज्यादा है ना, तो प्रॉफिट भी तो यहाँ ज्यादा ही होगा। अब अपन बात करते हैं प्रोडक्शन स्पीड की, मतलब किसको बनाने में कितना टाइम लगता है ना। सबसे पहले रेड ब्रिक की बात करें। रेड ब्रिक होता है सीजन बेस्ड, है ना। मतलब रेड ब्रिक है ना बारिश के मौसम में नहीं चलता, ये आपको भी पता है ना, क्योंकि मिट्टी है, बारिश गिरेगी मिट्टी खत्म एक बार में। मतलब एक तरीके से बारिश के मौसम में ये ब्रिक वाला बिजनेस, रेड ब्रिक वाला, बिल्कुल भी नहीं चलता, बंद रहता है मानसून वाला सीजन में, है ना। और इसकी जो प्रोडक्शन की स्पीड है ना वो भी बहुत ही स्लो होती है। मतलब पहले ब्रिक बनाओ, फिर इसको गर्म करो, मतलब बहुत बड़ा प्रोसीजर है, बहुत लंबा प्रोसीजर है। और इसमें ईंट बनने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और फ्लैश ब्रिक्स की बात करूं तो इसका प्रोडक्शन पूरे साल होता है ना। बारिश वारिश से इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बारिश आएगी तो सीमेंट को तो और उसको बेनिफिट होता है ना, जिससे ना सीमेंट की ईंटों को तराई हो जाती है। मतलब ये सालों साल चलने वाला बिजनेस है, ये कभी रुकने वाला बिजनेस नहीं है। और इसके साथ मशीन होती है ना, तो मशीन बेस्ड काम है तो फास्ट होगा, सिंपल सी बात है। मतलब एक तरीके से ऑटोमेटिक है ना, तो कंटिन्यूसली ये प्लांट चलता रहता है। मतलब मशीन बेस्ड होने की वजह से इसका आउटपुट भी बहुत फास्ट निकलता है ना। तो बेसिकली यही जो टाइम है ना वो लॉन्ग टर्म जो प्रॉफिट होता है ना उसको डिसाइड करती है। अब अपन बात करते हैं गवर्नमेंट सपोर्ट की। जो फ्लैश ब्रिक्स है ना उसको गवर्नमेंट खुद सपोर्ट करती है ना। और जो गवर्नमेंट है ना फ्लैश ब्रिक का बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको सब्सिडी भी प्रोवाइड करवाती है। बहुत सारी जगह पर तो जीएसटी में भी बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाती है, क्योंकि जो फ्लैश ब्रिक्स होती है ना उससे पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होती है। और बेसिकली जो फ्लैश ब्रिक्स होती है वो इको फ्रेंडली होती है ना, इस वजह से इसको ना गवर्नमेंट खुद सपोर्ट करती है। और गवर्नमेंट भी अपने हर कंस्ट्रक्शन के काम में ना फ्लैश ब्रिक्स या फिर सीमेंट ब्रिक का ही यूज करती है। और बेसिकली रेड ब्रिक की बात करूँ ना, तो रेड ब्रिक को तो ना गवर्नमेंट खुद है ना बहुत सारे एरियाज में, बहुत सारी जगह में रिस्ट्रिक्ट कर चुकी है, क्योंकि ना जो रेड ब्रिक है ना उससे बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन होता है। और बेसिकली सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट जो अपने कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं उधर तो रेड ब्रिक्स का बिल्कुल भी यूज नहीं करते, उधर तो वो केवल सीमेंट ब्रिक का यूज करते हैं। और बहुत सारी जगह पे ना जो रेड ब्रिक है ना उसको गवर्नमेंट ने बैन भी कर दिया है ना। तो सिंपल सी बात है, आपको दिख ही रहा होगा कि फ्यूचर किसका स्ट्रॉन्ग है ना। और सीमेंट ब्रिक्स की आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा डिमांड भी चल रही है ना। और आपको पता है कि इन फ्यूचर है ना सीमेंट ब्रिक्स बहुत ही ज्यादा ग्रोथ करने वाली है और हर जगह सीमेंट ब्रिक्स की ही डिमांड होगी। अब जो सातवां पॉइंट है रिस्क, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं रेड ब्रिक के रिस्क के बारे में, है ना। जो रेड ब्रिक्स होता है ना सबसे पहले वो मौसम पर डिपेंड होता है। बारिश के मौसम में इसको बिल्कुल अपन नहीं कर सकते, बाकी के मौसम में अपन इसको कर सकते हैं। और इसके साथ साथ है ना रेड ब्रिक्स बनाने तो उसमें आपको मिट्टी की नीड पड़ती है। सिंपल सी बात है, मिट्टी होगी तभी आप रेड ब्रिक्स बना पाओगे, है ना। और आज के टाइम पे जो मिट्टी है उसको अवेलेबल करवाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। जो रेड ब्रिक्स के प्लांट चला रहे हैं उनसे जाके आप पूछ सकते हो, जो मिट्टी है ना ढूंढना, उसको अवेलेबल करवाना बहुत मुश्किल हो गया है। और सिंपल सी बात है, इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। तो बहुत सारी जगह ना जो रेड ब्रिक्स है उसको बैन भी कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, इसका तो कोई फ्यूचर दिख नहीं रहा और इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है। अब अपन बात करते हैं जो फ्लैश ब्रिक्स है उसके रिस्क के बारे में। फ्लैश ब्रिक्स में ना बेसिकली जो मैक्सिमम जरूरत पड़ती है वो सीमेंट की जरूरत पड़ती है ना। तो सीमेंट के जो प्राइस में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें थोड़ा सा रिस्क होता है ना। और उसके साथ साथ है ना जो मशीन का मेंटेनेंस है ना, वो तो सिंपल सी बात है, जो भी आप है ना मशीन लाते हो ना उसका आपको है ना कभी मेंटेनेंस करना ही पड़ता है। 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में मेंटेनेंस तो करना ही पड़ता है। उसको ना आप ध्यान रखोगे मशीन का, तो मशीन भी आपका ही ध्यान रखेगी। तो सिंपल सी बात है, ओवरऑल लेके ना
तो ना फ्लैश की जो मशीन है ना उसका मेंटेनेंस कम होता है और उसमें भी थोड़ा कम रिस्क होता है। अगर आप मेरे से पूछो कि कौन सा बिजनेस बेस्ट है ना, तो मैं बताऊंगा कि देखो जो शॉर्ट टर्म है ना, शॉर्ट टर्म के लिए ना दोनों बिजनेस बेस्ट है। अगर आपको लॉन्ग टर्म सोचना है ना, बहुत फ्यूचर का सोचना है, तो फ्यूचर के लिए सबसे बेस्ट मैं सजेस्ट करूंगा जो फ्लैश ब्रिक्स वाला बिजनेस है ना, वही सबसे बेस्ट है। रीजन ये है क्योंकि इसको गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, लॉन्ग टर्म चल रहा है बिजनेस है ना, और आने वाला जो फ्यूचर है वो सीमेंट ब्रिक्स का ही है। और बेसिकली ये बिजनेस लो इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट होने वाला बिजनेस है। 365 दिन इसका प्रोडक्शन होता है ना, और गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा इसको सपोर्ट कर रही है। हर कंस्ट्रक्शन के काम में गवर्नमेंट का ना उसमें सीमेंट ब्रिक्स का ही यूज होता है। यानी जो स्मार्ट एंटरप्रेन्योर है ना, वो है ना फ्लैश ब्रिक्स का जो बिजनेस है ना उसमें ही बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो साथियों बेसिकली इस वीडियो में मैंने आपको जो रेड ब्रिक्स और जो सीमेंट ब्रिक्स है ना उसके बारे में प्रॉपर आपको कंपैरिजन कर दिया है। अब आप देखिए कि आपको कौन सा बिजनेस बेस्ट लग रहा है। और साथियों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपको इस वीडियो में कौन सी चीज सबसे बेस्ट लगी वो कमेंट कर लीजिए। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।